एक मरतबा फिर से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जिस तरह से आपने कहा था कि जेडी वेंस ने क्या बयान दिया है, इस हवाले से बातचीत की जाएगी और इसके अलावा आबनाए हरमुज कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बताएंगे। और काफी सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे डेनमार्क की हुकूमत क्या रोल प्ले कर रही है इसके साथ, रेस्क्यू ऑपरेशन जो हुआ है एक पायलट को निकालने के लिए, ये सब हम बुखारी साहब से पूछेंगे। सर, जेडी वेंस को भी सुन लिया, अब आप क्या मुमासलत देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से? कुछ ज्यादा देखिए, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ही इज़ ए सेनर पर्सन एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट ट्रंप एंड हिज इंटायर टीम। क्योंकि अगर आपको याद हो, इन्होंने पब्लिक में ये बयान दिया था कि मैंने ट्रंप को रोका था कि ये अभी जंग का आगाज़ ना करें। ये बड़ा डेयरिंग स्टेटमेंट था बाय द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ही इज़ एन ऑप्टिमिस्ट। उसका ख्याल ये है कि सूरत हाल में बेहतरी आने का इम्कान मौजूद है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आज रात 8 बजे तक ईरान का जवाब आएगा। और मुझे उम्मीद है, साथ साथ वो अपनी ऑप्टिमिज्म भी बता रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये ऐसा होगा जिससे सूरत हाल को काबू किया जा सकता है। लेकिन अब जाहिर है वो उन्होंने बॉस के साथ भी तो चलना है, तो उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने पॉजिटिव जवाब ना दिया तो फिर हम अपने दिफा के लिए तैयार रहेंगे। मुझे तो हैरत है, थोड़ी सी शर्म का मुजाहरा ज़रूर करना चाहिए। आप दिफा किधर से करने वाले हैं? यू आर एन एग्रेसर। आपने एग्रेशन कमिट किया है एक पीसफुल नेशन के अगेंस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दोज एप्स्टीन फाइल्स एंड योर वो जो नाजायज़ वलायत कहता हूँ मैं जैसे नेतन्याहू को, उसके कहने पे आप कैसे कहते हैं कि हम दिफा करेंगे आपका? यू आर एन एग्रेसर। एक तो ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह धमकियाँ दे रहे हैं हज़रत साहब, 8 घंटे में ये कर दूंगा, 10 घंटे में ये कर दूंगा, 1 दिन में ये कर दूंगा, 2 दिन में ये कर दूंगा। वैसे सर, ये जो 21 मार्च से डेडलाइन शुरू हुई थी जी, और जी, ये जी। डेडलाइन देते देते ये आ गए आज की तारीख तक। देखिए, डेडलाइन का तज़किरा करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़रूरी इसलिए है कि थोड़ी सी ज़रा अपडेट हो जाएगी हमारे नाज़रीन के लिए भी। पहली डेडलाइन जो है वो 21 मार्च को दी गई थी कि अगर ईरान ने 24 घंटों में आबनाए हरमुज़ ना खोली तो हम ये कर देंगे, हम वे कर देंगे। इसी के 2 दिन के बाद फिर 5 दिन, पहले 2 दिन के लिए मुलतवी की, फिर उसके बाद 5 दिन के लिए मुलतवी कर दी। फिर 27 मार्च को हमले में 10 दिन के लिए मजीद मुलतवी कर दिए। फिर उन्होंने 3 अप्रैल को मुआहदे के 48 घंटों की मोहलत दी। 5 अप्रैल को फिर उसने अपनी धमकी को दोहराया और आखिरी धमकी आज शाम 8 बजे तक की है कि ये ना हुआ तो मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अच्छा, एक तो ये कि उनकी धमकियों की हैसियत जो है वो यही है कि कर वो सब कुछ रहे हैं, हमले तो हो रहे हैं, लेकिन वो सफ़ाए हस्ती से मिटाने वाली धमकियाँ शमकियाँ जो है ना, वो मेरे ख्याल से धरी की धरी रह जाएगी। जी सर, डेडलाइन की जिस तरह से आपने तज़किरा किया है, वो डेडलाइन में, हर डेडलाइन में आबनाए हरमुज़ को डिस्कस कर रहे हैं। करेक्ट, वेरी करेक्ट। ये क्या है सर? यू हैव पॉइंटेड आउट वेरी वेल। देखिए, आबनाए हरमुज़ इज़ ए लाइफ लाइन फॉर ईरानियंस। गो बैक टू सुएज़ कैनाल, बरतानिया का उसके ऊपर तसल्लुत था और वो राइट और हक था इजिप्ट का। फिर जमाल अब्दुल नासिर जैसा बंदा पैदा हुआ जिसने कहा कि नो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। वहाँ भी इसी तरह से जंग हुई थी, वहाँ भी इसी तरह से खून रेजी हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली न सिर्फ ये कि उसका तसल्लुत कायम हुआ, आज नहर सुएज़ जो है वो इजिप्ट की इकॉनमी की बैकबोन है। इट इज़ द सेम केस। इसी तरह से ये हरमुज़ जो है, इसके ऊपर जिस टोल की बात अब कर रहा है ईरान कि येन में लेंगे, डॉलर में नहीं लेंगे, और ये कि हम ओमान के साथ मिलकर इसका कंट्रोल जो है वो मुश्तरका तौर पे चलाएंगे। दिस इज़ ए लाइफ लाइन फॉर ईरान। ईरान की इकॉनमी जिसका जो हशर हुआ है, आपको याद है करेंसी का जो मामला है उनके, जिस तरीके से कीमतें बढ़ी हुई हैं, वंस दिस मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग इन, आप ज़रा तसव्वुर तो करें क्या होगा, क्योंकि 30% ऑफ द टोटल ट्रेड, 17% ऑयल एंड बाकी का रिमेनिंग ट्रेड जो है जिसमें फर्टिलाइज़र है, दीगर चीज़ें हैं, वो इस रास्ते से जाती हैं। और अभी तो अगली बात जो हमने नहीं की है, मेरे ख्याल से वो भी कर देनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप बाज नहीं आता है अपनी करतूतों से, अपनी हरकतों से, अपने एडवेंचरिज्म से, अपनी मिलिट्री माइट के इस्तेमाल से, तो हम बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे। मेहदी मोहम्मद ने कहा। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है, नहीं, मेहदी मोहम्मदी साहब तो और एक कदम आगे चले गए। उन्होंने तो ट्रंप से कहा 20 घंटे तुम्हारे पास हथियार फेंक दो। राइट, ठीक है, और वो जवाब भी उन्होंने लो लेवल के लीडर से दिलवाया ताकि प्रेसिडेंट ये औकात है, अपनी औकात का अंदाजा हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तीसरी जो बात आपने अहम की थी वो थी डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट। देखिए, डेनमार्क जो है वो पहले भी जुल्म सितम का निशाना रहा है अमेरिका की। आपको याद है ग्रीनलैंड पे कब्जा करने चल दौड़े थे जनाब हजरत साहब, और फिर शर्मनाक तरीके से डिवोर्स में वापस जाना पड़ा उससे। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बेपना प्रेशर है कि हम अमेरिका का साथ दें ईरान के ख़िलाफ़ इस जंग में। नाकाबिले बर्दाश्त प्रेशर है, लेकिन इसके बावजूद हम ऐसा नहीं करें। तो इट्स वेरी डेयरिंग।
इसका आगाज़ किया था कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने, अगर आपको याद हो, उसके बाद स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये मिसालें अमेरिका को आइसोलेट तो कर ही रही हैं, वो न सिर्फ अपने इत्तेहादियों से हाथ धोता जा रहा है, एक एक करके अलग हो रहे हैं। नेटो जो है वो भी अब उसके तसल्लुत से अमेरिका कैसे निकलने वाला है बाहर। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को जहाँ ट्रंप ने पहुँचा दिया है वो उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। इतना तबाह को नुकसान पहुंचाया उसने अमेरिकन नेशन को, अमेरिकन को एज ए कंट्री एंड एज ए सुपर पावर। सर, ईरान भी यही कहता है कि कभी हम ईरान अमेरिका के नेशन के खिलाफ नहीं है, और ये नुकसान जो ट्रंप कर रहा है, बाकायदा खत लिखा मसूद पुजकियान ने, खत लिखा कि वी आर नॉट एनिमी ऑफ द अमेरिकन पीपल। ये एक मिलिट्री एडवेंचरिस्ट जो आ गया है, इसकी वजह से हम अपना दिफा कर रहे हैं। वी आर नॉट एग्रेसिव। सर, एक मुख्तसर, अगर हम ब्रेक पे जाने से पहले, रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और पायलट को ले गए हैं, इसकी कहानी क्या है सर? देखिए जी, वो कहते हैं कि हमने कमाल एडवेंचर किया, गा रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, बल्कि जब से वो हुआ है तब से गा रहे हैं कि हमने कमाल कर दिया है। अरे भाई लानत है, एक आदमी के ऑपरेशन के लिए आपने 155 जहाज इस्तेमाल किए, आप खुद कह रहे हैं, और 5 टोटल 8 लोग कह रहे हैं, लेकिन 4 तो आपने खुद मान लिए हैं जी। लुक एट द प्राइस। लेकिन कुछ इतलात ऐसी हैं कि इट वाज ए कोवर्ट ऑपरेशन। पायलट को लेने का ऑपरेशन नहीं था। ये असल में पायलट तो हाथ लग गया ना जी, तो इसलिए ले गए वो। ये बुनियादी तौर पर आए थे अपनी तरफ से यूरेनियम लेने के लिए, जिसकी धमकी दी जा चुकी थी, जिसकी प्लानिंग की जा चुकी थी। ये सब कुछ लोग, ऑपरेशन फेल हो गया एब्सोल्युटली। उन्हें पता लग गया कि ये चौक में पड़ी हुई सिल्वर प्लेटर पर नहीं है कि आप जाएंगे, जहाज का पायलट नीचे देखेगा और प्लेट उठा लेगा, ऐसा नहीं है। उनको तो ये अभी तक पता ही नहीं कि ये है कहाँ। तो एनीवे, ये कीमत तो उनको फिर अदा करनी पड़ेगी ना जब वो इस तरह के एडवेंचर करेंगे। बिल्कुल साहब जी।